नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, कैंसर रोग विशेषज्ञ, बुद्धा कैंसर सेंटर और आरएच कैंसर से आज हम ब्रेस्ट कैंसर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ब्रेस्ट के जो ट्रीटमेंट की पद्धति है, जैसे कि सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोनल ट्रीटमेंट, टारगेटेड ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, उसी में से एक जो अहम ट्रीटमेंट है सर्जरी, उसके ऊपर बहुत ही संक्षेप में चर्चा करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर अगर पहले, दूसरे और तीसरे स्टेज में है तो सर्जरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट का पद्धति है। जड़ से ठीक करने के लिए सर्जरी मस्ट है। या तो हम उसे, अगर छोटा ट्यूमर है तो शुरू में सर्जरी कर लेते हैं, बड़ा ट्यूमर दूसरे या तीसरे स्टेज का है तो पहले केमो दे के छोटा करते हैं और तब सर्जरी करते हैं। बहुत सारे केस में अभी नई स्टडीज आई हैं कि छोटे ट्यूमर को भी, जो कि ट्रिपल निगेटिव है या HER2 न्यू पॉजिटिव है, उसमें शुरुआती दौर में ही दवाइयाँ देते हैं और फिर बाद में सर्जरी करते हैं। अभी जो ब्रेस्ट का सर्जरी है वो आमतौर पे लोग समझते हैं कि जिस ब्रेस्ट में गांठ हो गया उसको पूरा हटा देना होगा। ऐसा नहीं है। उसको हम लोग मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी बोलते हैं, जिसमें कि पूरा ब्रेस्ट हटाते हैं जिस छाती में कैंसर है, और साथ में एक्जिला को, वहाँ से जितने लिम्फ नोड से उसको हटाते हैं। लेकिन अभी जो नई पद्धति आई है, नई बोलने का मतलब कि पिछले 20 साल से ज़्यादा हो गई है उसको भी आए हुए, उसमें बहुत सारा रिफाइनमेंट हो रहा है, जिसको हम BCS बोलते हैं, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी। उसमें अगर छोटा गांठ है या ब्रेस्ट के साइज के रेशियो के मुताबिक गांठ छोटा है, मीन्स अगर किसी का ब्रेस्ट बड़ा है और उसके रेशियो में गांठ छोटा है तो केवल उस गांठ वाले पार्ट को हटाते हैं, पूरे एक नॉर्मल एरिया के मार्जिन को लेते हुए, और एक्जिला में सेंटिनल लिम्फ नोड डिसेक्शन करते हैं। सेंटिनल लिम्फ नोड डिसेक्शन मतलब कि एक डाई के द्वारा हम एक लिम्फ नोड, चोर लिम्फ नोड को पकड़ना की कोशिश करते हैं, फर्स्ट स्टेशन लिम्फ नोड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और वो अगर पॉजिटिव आता है फ्रोजन सेक्शन में ऑन टेबल उसका टेस्ट करते हैं तो हम और आगे के ऊपर वाले लिम्फ नोड को। तो जो नई पद्धति है, नॉर्मली हम जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ पूरा ब्रेस्ट को हटा देना होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि पूरा ब्रेस्ट से हटाने से फीमेल में इलाज खत्म हो जाने के बाद, उसका पूरा इलाज खत्म होने के बाद, कैंसर कंट्रोल क्योर हो जाने के बाद एक साइकोलॉजिकल मेंटल टेंशन डेवलप होता है किसी भी महिला का, अगर एक ब्रेस्ट नहीं है तो स्टडीज में देखा गया कि या तो आप पूरे ब्रेस्ट को हटाओ या जस्ट उस छोटे पार्ट को हटाओ, परंतु साथ में एक्जिला को एड्रेस करना ही है। ये आम वो नहीं जहां की लेमन की तरह जस्ट लंपेक्टोमी उसको बोलते हैं, जो जस्ट गांठ को हटाना। टर्म है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, ब्रेस्ट को बचाते हुए कैंसर को। एक्जिला को हम क्यों एड्रेस करते हैं? हम बार बार बोल रहे हैं कि एक्जिला को एड्रेस करना है। जैसे कि एक आम भाषा में समझिए कि कोई चोर कोई क्राइम करके अपने घर में नहीं कहीं और जाके छिपता है, उसी तरह ब्रेस्ट का जो कैंसर है, इसके सबसे बाद अपना जगह छोड़ने के बाद लीवर में, हार्ट में आने के लिए वो एक्जिला के रास्ते को जनरली अपनाता है। तो पहला गांठ यहां छोड़ता है लिम्फ नोड के रूप में, ग्लैंड के रूप में। बहुत बार ग्लैंड पैल्पेट नहीं होते हैं तो उसको सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं, एक डाई देते हैं, ब्लू रंग का डाई या रेडियो एक्टिव डाई भी अभी आ गया है, कैमरा से, गामा कैमरा से देखते हैं। उस डाई के द्वारा जहां अपटेक रहता है उस लिम्फ नोड को निकाल के ऑन टेबल जांच करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है मतलब कि ये ब्रेस्ट अपना जगह को छोड़ के दूसरे जगह भी जा चुका है। तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है, लेकिन इसका ड्रॉबैक्स है कि उसमें किसी भी स्टेज में रेडियोथेरेपी देना है। रेडियोथेरेपी देने का मतलब कि 1 महीना फिर से आपको कैंसर हॉस्पिटल लगातार जाना है। तो अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ब्रेस्ट का सर्जरी MRM होता है, रेडिकल मैस्टेक्टोमी जो हैस्टेड मैस्टेक्टोमी होता था वो बहुत ही डिवास्टेटिंग सर्जरी था, अब नहीं होता है। मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी बोलते हैं, जो पहले से तीसरे स्टेज के कैंसर के लिए करते हैं। BCS करते हैं, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी भी, जिसमें कि एक्जिलरी सेंटिनल लिम्फ नोड डिसेक्शन करते हैं। उसके बाद एक टॉयलेट मैस्टेक्टोमी होता है स्टेज 4 में। अगर किसी महिला को बहुत ही फंगेटिंग ब्रेस्ट मास है, बहुत ही ब्लीडिंग हो रहा है,
तो उसमें टॉयलेट मेस्टेक्टोमी करते हैं, जो कि पैलिएटिव सेटिंग होता है। तो ये सर्जरी के मोटा मोटी पार्ट डिस्कशन है कि ब्रेस्ट का सर्जरी किस प्रकार का होता है। अगली टॉक में हम चर्चा करेंगे ब्रेस्ट का जो दवाइयों के द्वारा जो होता है ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है, कीमोथेरेपी क्यों जरूरी है, हार्मोनल ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है, टारगेटेड ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है। तो अगली बार जो हम चर्चा करेंगे वो पहले से तीसरे स्टेज में, ये बहुत लंबा टॉपिक है, पहले से तीसरे स्टेज के लिए ब्रेस्ट कैंसर की दवाइयाँ क्या क्या है, जो कल के वीडियो में हम डालेंगे। धन्यवाद।